जय हिंद डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ मैथ का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काल एवं समय, टाइम एंड वर्क एंड टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं वर्क एंड टाइम की किस किस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन परिभाषित सिचुएशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं। हमारी पहली जो सिचुएशन है, कहीं काम की जानकारी ना होने पर, अर्थात जैसे मैंने कहा सोहन ने एक कार्य को कितने दिन में किया, तो यहाँ पे एक कार्य को यहाँ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैंने कहूँ सोहन ने x दिनों में किसी कार्य को किया, तो अर्थात किसी कार्य को किया, तो जब किसी कार्य की बात हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दिन के काम को वहाँ पे इंडिकेट करते हैं, अर्थात वहाँ पे क्या होगा, एक दिन का काम इंडिकेट होगा। ठीक है। इस परिस्थिति में हम जब पूरे कार्य की बात होती है तो उस कार्य को हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, अर्थात जो कोई व्यक्ति है वह एक दिन में कितना काम करता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसके द्वारा किए गए पूरे कार्य को, अर्थात वह जो कार्य एक काम है उसको करने में कुल उस कार्य का पूरा काम बटे कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या, अर्थात उस कार्य को क्या मान लेंगे, उस कार्य को हम एक मानते हैं, तो लगे दिनों की संख्या को हम क्या मान लें, अगर x मान लें, अगर हम लगे दिनों की संख्या x मान लें तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। ठीक है। एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा काम है उसको हमने क्या माना है, एक माना है। पूरा काम को हमने क्या माना है, एक माना है, और दिनों की संख्या, जो काम करने में दिनों की संख्या लगी है उसको हमने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सिचुएशन की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है काम समाप्त करने के दिनों की संख्या, अर्थात काम को समाप्त करने के दिनों की संख्या, जैसे कि हमने यहाँ पे 1/x लिखा था, तो यहाँ पे x क्या है, दिनों की संख्या है। अब हमें उन दिनों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो अब इस परिस्थिति में क्या करेंगे, इस परिस्थिति में हम x बराबर क्या करेंगे, 1/1 दिन का काम, अर्थात उस व्यक्ति का एक दिन का काम, एक दिन का काम उसका कितना है उसका अनुपात कर देंगे तो लगे दिनों की संख्या में फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल हमें दिनों को या x हम जो दिन माने हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए पूरा काम को हमने क्या माना है, एक माना है, तो पूरा काम जो होगा उसमें हम किसका भाग दे देंगे, एक दिन में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को हम पूरे काम में डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की ओर। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है, यदि जो एक कार्य करता है वह उसकी क्षमता जो है b से क्या है, दोगुनी है। एक ही कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता से दोगुनी है, तो किसी काम को करने के में b से आधा समय लगेगा, अर्थात जब उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो उसे, अगर वह b की कंपैरिजन में दोगुनी स्पीड से काम करता है तो उसको जो लगा समय होगा वह b के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, b के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा, क्योंकि जो समय और कार्य और समय का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। इनवर्स के फॉर्म में होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो उसके समय की क्षमता जो समय लगेगा वो घटेगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन की ओर। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है, किसी काम को शीघ्र करने के लिए जिस अनुपात में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, किसी काम को
शीघ्र पूरा करने के लिए जिस अनुपात में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती है, उसी अनुपात में काम पूर्ण होने में दिनों की संख्या कम होती है। मैंने कहा अब यहाँ पे कि कार्य एवं समय का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर कार्य की क्षमता हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारे दिनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, और हम अगर कार्य की क्षमता को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात हम मानते हैं सोहन किसी कार्य को 2 गुनी स्पीड से करता है। ठीक है, पहले वह किसी कार्य को सामान्य स्थिति में करता है तो वह उस कार्य को कितने में पूरा कर लेता है, 10 दिन में पूरा कर लेता है। अगर वह इसी कार्य को 2 गुनी स्पीड से पूरा करेगा तो कितने में पूरा कर लेगा, 5 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे उसी कार्य की क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वह उस कार्य को क्या करेगा, कम दिनों में समाप्त कर देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सिचुएशन की बात करते हैं। तो अर्थात घटती जाएगी उसी क्रम में जिस प्रकार अनुपात व्यक्तियों की संख्या घटाई जाती है। हम नेक्स्ट सिचुएशन, विभिन्न श्रमिकों में मजदूरी का बंटवारा उसके 1 दिन के काम के अनुपात में किया जाता है। अर्थात जैसे हम किसी व्यक्ति के मजदूरी का बंटवारा करते हैं तो उसका अनुपात हम किस हिसाब से लेते हैं, 1 दिन के काम के हिसाब से लेते हैं। अर्थात उसने 20 दिन काम किया तो पहले हम क्या करेंगे, 1 दिन का काम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कितने दिन का काम आ जाएगा, 20 दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 दिन का अनुपात हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके अन्य दिनों के जो उसका अन्य दिनों का काम होता है उसका मल्टीप्लाई करके उसके टोटल काम को फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम, हमारी नेक्स्ट स्थिति बनती है यदि A1 जो क्या है, कोई व्यक्ति है, W1 किसी कार्य को D1 दिन में D1 दिनों में संपन्न कर सकते हैं तथा A2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, A1 गुणे W1 गुणे D1 इक्वल टू A2 गुणे W2 गुणे D2, ये स्थिति बनती है। एक स्थिति हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, जो पहले व्यक्ति A1 W1 D1 होंगे, जिस कार्य को करेंगे उसी कार्य की बात हो रही है, उसी कार्य को A2 W2 D2 कार्य, D2 जो है A2 क्या हो गए, आपके व्यक्ति हो गए, और W2 कार्य हो गया, और D2 क्या हो गया, दिन हो गए। तो इन जो समय होगा उनका आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन संबंधी लेक्चर होगा मेरा अगले लेक्चर में। अर्थात इन जो आज हमने सिचुएशन डिस्कस की है इसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच बताएं, क्योंकि मैं नई विषय वस्तु आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। और ये मेरे लेक्चर टीचिंग एग्जाम, NTPC, रेलवे, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद। जय